तो मैं एक कहानी पढ़ा था, संतों की कहानी, जिसमें एक चीज बताई गई थी कि एक संत होते हैं, एक लड़का जाता है, बोलता है कि सर सर सर, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दो कि मैं भी पढ़ने लगूं। आप लोग इतनी किताबें पढ़ लेते हो, स्वामी विवेकानंद जी कितनी किताबें अपने दिमाग में रख लेते थे, मेरे दिमाग में कुछ भी रहता नहीं है। तो फिर ये जो संत होते हैं उनको कहते हैं चलो ठीक है लेके चलते हैं। उनको लेके जाते हैं, अपने कुटिया में बैठाते हैं और उस कुटिया को बंद करके बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं थोड़ी देर में आता हूँ। जाते हैं, बाहर से मिट्टी तेल को डाल करके और बाहर से माचिस मार देते हैं। यानी कि उस कुटिया में बच्चा बैठा हुआ था, उसमें आग लगा दिए थे। कुछ समय बाद बेचारा वो देखता है कि आग लगा है, चारों तरफ से आग पकड़ चुका है धीरे धीरे करके। तो उससे बाहर नहीं निकल पाता, पूरा डर जाता है। पूरा डरने के बाद से अचानक से पूरा दम लगा करके और आग को चीरते हुए क्या करता है, बाहर निकालता है। तो वहां पे जब बाहर निकलता है तो गुरुजी के पास जाता है और उनको मतलब भला बुरा कहने लगता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है, गुरु पगला गए हो का। तो वहां पे जो गुरुजी होते हैं एक बात कहते हैं, बेटा देखो, तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है। तो उन्होंने कहा कैसा आंसर है? तो बोला कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम अंदर फंसे हुए थे, आग लगी हुई थी, तो क्या तुम किसी से रास्ता पूछने गए थे? तो फिर ये दिमाग में सबके आता है, अरे हाँ यार सच में, वो मतलब आग को चीरते हुए बाहर आया था। ठीक वैसा ही माइंडसेट हमारे भगत सिंह का था। यार ये आजादी को एकदम अंग्रेजों को चीरते हुए इसे छीन के लाए थे। 1931 में चले गए थे, लेकिन एक ऐसा जीवन था जिसमें इन्होंने आखिरी बात कही थी कि भाई, भगत सिंह की माँ बोलती है बेटा, मतलब तू फांसी पे चढ़ जाएगा, तो फिर अपने भावुक होकर के बताते हैं, तो कहते हैं ये मैं एक बात कर, मैं कहाँ जा रहा हूँ कहीं, मैं तो यहीं पे हूँ। तो बोलते हैं कैसे? तो वो बताते हैं कि देखो, जब भी इस वतन के लिए, इस देश के लिए कोई युवा प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो और बिना किसी डर के, देश प्रेम, देश के लिए, देश के हित के लिए जी रहा हो, तो समझ लेना वो मैं हूं। और वाकई में